बच्चों, जैसा कि नया साल स्टार्ट हो चुका है, 2024 आ चुका है, क्योंकि फ़ोटो 2-3-4 महीने पुरानी चलती है, तो आप फ़ोटो भी रेडी करवा सकते हैं अभी आने वाले मंथ में। आपको उसके लिए प्रेजेंट एड्रेस दिखाना पड़ेगा कि आप राजस्थान में रहते हैं अभी। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मोशन के नीट चैनल पे। बच्चों, जैसा कि नया साल स्टार्ट हो चुका है, 2024 आ चुका है और नीट के रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। बच्चों, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर कई बार क्या होता है कि हम लोग पैनिक हो जाते हैं जैसे ही रजिस्ट्रेशन डेट आती है, और हम पैनिक हो जाते हैं डॉक्यूमेंट को लेकर। तो हम आज उसकी प्री प्रिपरेशन की बात करने वाले हैं कि भाई आप क्या क्या तैयारी करके रखें, जिससे कि जब आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट आए, एप्लीकेशन फॉर्म आए, तो आप पैनिक ना हो। और बच्चों, इसी उम्मीद के साथ हम आपको बता रहे हैं कि आप इस बार नीट 2024 में अपना सिलेक्शन, अपनी सीट पक्की करेंगे। तो बच्चों, चलिए देखते हैं क्या क्या बेसिक डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है जो आपको पहले से तैयार करके रख लेने चाहिए, जिससे कि जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म आए, एप्लीकेशन फॉर्म आए, तो आप अननेसेसरी पैनिक ना हो और अपनी स्टडी को बिना हैम्पर किए हुए अपनी इस प्रोसेस को आगे बढ़ा सकें। तो चलिए देखते हैं बच्चों यहाँ पर। तो देखिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए सबसे पहले बात करें अपन यहाँ पर, तो अपलोड स्कैन्ड इमेज ऑफ कैंडिडेट रीसेंट फोटोग्राफ। ठीक है, पासपोर्ट साइज और जो है यहाँ पर पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ और पोस्ट कार्ड साइज की फोटोग्राफ आपको चाहिए यहाँ पर, जो रीसेंट होनी चाहिए। बच्चों, बहुत पुरानी नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 साल 3 साल पुरानी है, हाँ 1-2-3 महीने पुरानी चलेगी, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। नहीं तो फोटोग्राफ और आपकी शक्ल ही मैच नहीं कर रही है तो उसका मतलब ही नहीं निकलेगा कोई। ठीक है, उसके बाद सिग्नेचर, लेफ्ट एंड राइट हैंड फिंगर और थंब के इम्प्रेशंस जो कि वाइट पेपर पे होने चाहिए। सिग्नेचर वाइट पेपर पे होने चाहिए, जिसको अपन बाद में अपलोड करते हैं। जब फॉर्म आता है तब उसको अपलोड किया जाता है। खैर, ये आप तब भी कर सकते हैं। लेफ्ट एंड राइट हैंड के जो है फिंगर एंड थंब इंप्रेशन चाहिए। आप कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा के रखिए। अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं अदर देन जनरल, तो आप उसका सर्टिफिकेट पहले से रेडी करके रखिए। सिटीजनशिप सर्टिफिकेट अगर आप इंडियन सिटीजन है तब कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फिजिकली हैंडीकेप्ड अगर हैं तो आप उसका सर्टिफिकेट रेडी कर लीजिए। एड्रेस प्रूफ में देखिए बच्चों, प्रेजेंट और परमानेंट दोनों एड्रेस प्रूफ आपके पास होने चाहिए। ठीक है भाई, परमानेंट तो आपके पास होना ही चाहिए, लेकिन प्रेजेंट एड्रेस क्यों चाहिए आपको? मान लीजिए आप किसी सिटी में हैं और उसी सिटी में आप सेंटर लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ वो मांगते हैं। ठीक है, लाइक अगर आप कोटा में हैं, कोटा में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आप हैं कहीं से, बिहार से, यूपी से, एमपी से, गुजरात से, कहीं से भी हैं, लेकिन आपको कोटा में सेंटर चाहिए या कोटा के आसपास कहीं राजस्थान में सेंटर चाहिए, तो क्या होगा उस केस में? आपको उसके लिए प्रेजेंट एड्रेस दिखाना पड़ेगा कि आप राजस्थान में रहते हैं अभी, तभी जाकर आपको इस सिटी में यहाँ पर कोई सेंटर मिलेगा। अदरवाइज आपके परमानेंट एड्रेस जहाँ पर है, जो भी है बिहार, यूपी, एमपी, वहाँ पर आपको सेंटर अलॉट होगा। इसलिए हमको प्रेजेंट एड्रेस की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको जहां परमानेंट एड्रेस है वहीं के सेंटर मिले, तो फिर प्रेजेंट एड्रेस की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर, रीसेंट फोटोग्राफ शुड बी इधर इन कलर और ब्लैक एंड वाइट। कलर हो सकती है, ब्लैक एंड वाइट हो सकती है। रीसेंट फोटोग्राफ 80% फेस विदाउट मास्क होनी चाहिए और आपका 80% फेस विजिबल होना चाहिए। मतलब 80% फेस विजिबल इंक्लूडिंग ईयर्स अगेंस्ट अ वाइट बैकग्राउंड। मतलब आपके कान पूरी तरह से दिखने चाहिए और वो 80% जूम होना चाहिए आपका फोटोग्राफ। ठीक है, आप वो फोटोग्राफर से बोलेंगे, उनको पता होता है कि क्या होता है ये। स्कैन्ड फोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए। ठीक है, सिग्नेचर, लेफ्ट एंड राइट थंब इंप्रेशन जैसा कि बताया गया, ये सारे जेपीजी फॉर्मेट में आपको रेडी रखने हैं। स्कैन्ड कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है आपकी स्कैन कॉपी होनी चाहिए। सिटीजनशिप सर्टिफिकेट है या फिजिकली हैंडीकैप्ड है, ठीक है, जो कि किस में होना चाहिए? पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए ये। ठीक है, फिर द साइज ऑफ स्कैन्ड पासपोर्ट फोटोग्राफ्स। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का साइज क्या होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 KB से कम होगा, ये 200 KB से ज़्यादा होगा तो ये फॉर्म में अपलोड नहीं होगा। इसी तरीके से बात करें अगर हम पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ की, जो कि 4/6 में बनती है, इसका भी साइज 10 KB से 200 KB होना चाहिए। जो ठीक है,
द साइज ऑफ स्कैन सिग्नेचर, जो सिग्नेचर आप करेंगे पेपर में और जो कंप्यूटर में आप अपलोड करेंगे उसका साइज किस साइज में रखना है, आपको 4 KB से 30 KB पे रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद बात करें थंब इंप्रेशन की, अगर अपन बात करें तो थंब इंप्रेशन का जो साइज रखना है, जो पेपर में आप सारे अपने फिंगर और थंब इंप्रेशन लगाएंगे पेपर पे, तो 10 और 200 KB के बीच में होना चाहिए। अगर कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है आपका, किसी भी तरह के सर्टिफिकेट है, तो 50 KB से 300 KB साइज होना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पर कोई भी सर्टिफिकेट है, फिजिकली हैंडीकैप्ड का है या कैटेगरी है, तो उसका साइज सेम रहेगा। ये रेडी करके रखिए आप, ठीक है। स्कैन्ड कॉपी 10th पास सर्टिफिकेट की जो है स्कैन्ड कॉपी 50 to 300 KB सेम साइज, ठीक है। सिटीजनशिप सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है, अगर आप इंडियन सिटीजन नहीं है उस केस में है, ठीक है। साइज ऑफ एड्रेस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ का जो साइज होना चाहिए 50 KB से 300 KB तक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। एड्रेस प्रूफ में आपको परमानेंट और प्रेजेंट दोनों ही रखने हैं। अगर हाँ इन केस अगर आप सेंटर अपने परमानेंट एड्रेस पे ही चाहते हैं तो आपको प्रेजेंट एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे परमानेंट एड्रेस प्रूफ आप जो है कर सकते हैं वहाँ पे अपलोड। क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें एड्रेस प्रूफ में आपका चल जाएगा, आधार कार्ड चलेगा आपका, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा आपका, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं आप आईडी कार्ड के, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ये सारी चीज़ें जो है आप आईडी कार्ड के फॉर्म में यहाँ पर जो बोला हुआ है कि प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस वाला जो आईडी है उसके फॉर्म में आपको जो है यहाँ पर सेव करके रखना है, अपलोड करना है, जो एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड होगा, ठीक है। अब देखिए, प्लीज चेक योर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर बिफोर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। इन केस ऑफ फोटोग्राफ और सिग्नेचर इज ब्लर्ड और नॉट visible to identify the identity of candidate, then application will be rejected and no option for correction or revision will be permitted। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप सिग्नेचर अपलोड कर रहे हैं या अपने फोटोग्राफ अपलोड कर रहे हैं तो थंब इंप्रेशन लगा रहे हैं वहां पर, तो उसको जब फॉर्म सबमिट कर रहे हैं उससे पहले एक बार देख लीजिए आप कि क्लियरली अपलोड हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर आपको लग रहा है वो ब्लर हैं या पहचान में नहीं आ रहे हैं तो आप उसको दोबारा से अपलोड करिए, क्योंकि एक बार अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया तो आपके लिए इसको करेक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं होगा और इससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ये वाली बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मेन जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, देखिए अपन इसको समराइज करते हैं, क्या क्या चाहिए जो आपके पास रेडी होने चाहिए। सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन आप जब रजिस्ट्रेशन होगा उस टाइम पर भी कर सकते हैं। अभी आपको 10th की मार्कशीट, ठीक है, उसकी आप सॉफ्ट कॉपी रखिए, जिस साइज़ में बताया हो उस साइज़ में सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको 10+2 की मार्कशीट, अगर आप 10+2 कर चुके हैं तो आप रख सकते हैं सेफ साइड, ठीक है। अगर आपका 12th चल रहा है तो अभी कोई उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन 10th की मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। एड्रेस प्रूफ में आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट जो भी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप उसको रेडी करके रखिए। जो भी है इनमें से आपके पास, सारे नहीं लगेंगे, जो भी आपके पास एड्रेस प्रूफ में है, फ़ोटो आइडेंटिटी है जो आपके पास, उनमें आप सेव करके रखिए अपना फ़ोटो, क्योंकि फ़ोटो 2-3-4 महीने पुरानी चलती है तो आप फ़ोटो भी रेडी करवा सकते हैं अभी आने वाले मंथ्स में, या अभी खिंचवा सकते हैं फ़ोटो। पासपोर्ट साइज़ भी और पोस्ट कार्ड साइज़ भी, दोनों आपको स्पेसिफिकेशन बताई गई है कि पासपोर्ट साइज़ में क्या रहेगा और पोस्ट कार्ड साइज़ में क्या रहेगा, तो वो आप अभी से रेडी कर सकते हैं इन सब चीज़ों को, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप जनरल के अलावा किसी कैटेगरी में आते हैं। EWS सर्टिफिकेट अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो होता है, तो EWS सर्टिफिकेट को भी आप रेडी करवा के रखिए। फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर कोई डिसेबिलिटी है आप में तो फिजिकली हैंडीकैप्ड का जो सर्टिफिकेट आता है वो भी आप जो है यहाँ पर अपलोड करके सेव करके रखिए। तो ये सब डॉक्यूमेंट है जिनको आपको पहले से रेडी करके रखना है, जिससे कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप इन चीज़ों को लेके पैनिक ना हो और अपनी पढ़ाई को छोड़कर इन चीज़ों में ना लगे रह जाएं। इसलिए आप धीरे धीरे इन सब चीज़ों को रेडी कर लीजिए, क्योंकि मार्च के आसपास, फेब या मार्च में आपके रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे और अप्रैल तक ये चलेंगे। अप्रैल में ही लास्ट डेट होगी इसकी, क्योंकि मई में आपका एग्ज़ाम है। तो आप रजिस्ट्रेशन ओपन होने से पहले ही अगर ये बेसिक डॉक्यूमेंट जो है कंप्लीट करके रख लेंगे, फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके रख लेंगे, तो
एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको पैनिक नहीं होगा। तो इसी तरह की और इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए बच्चों आप हमसे जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और आप और क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहते हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।